नमस्कार, मैं इस समय फारूक नगर में हूँ। ये गुड़गांव का क्षेत्र है और यहाँ के लोग उस दिन मेवात में नल्हर देव मंदिर गए थे, वहाँ पे महादेव की पूजा करने। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि उस दिन कैसे घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से वहाँ पे जिहादियों के गुट ने इनके ऊपर हमले किए और किस तरह से ये अपनी जान बचाकर वहाँ से आए हुए हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? फारूक नगर से। और हम यहाँ पे करीब 50 से 60 की संख्या में लेडीज और जेंट्स अपनी खुद की गाड़ियाँ 10 से 15 गाड़ियों में गए थे वहाँ पे शिव मंदिर। बड़े आराम से खुशी खुशी अपने जा रहे थे मंदिर में। हम मंदिर में पहुँचे और वहाँ पे शिव जी भगवान का जलाभिषेक किया, प्रसाद ग्रहण करा। सबने वहाँ से भजन कीर्तन करते हुए अपने मंदिर से बाहर निकले और जैसे 5 से 7 किलोमीटर आगे निकले, हमने दूसरा स्टेप था झीर मंदिर, फिरोजपुर झीर का। वहाँ जाने के लिए निकले तो 5 से 7 किलोमीटर आगे चलती पहला गांव आया और जैसे यू टर्न लिया, गांव का नाम तो पता नहीं क्या था, पहला ही गांव था नल्हर, जो मेडिकल कॉलेज से थोड़ा आगे चल के पहला ही गाँव था। तो वहाँ से जैसे ही हमारे 5 से 6 गाड़ी हमसे आगे और अचानक से चारों तरफ से पथराव, गोलीबारी और जो है ना पेट्रोल बम हमारे ऊपर फेंके गए हमारी गाड़ियों पे। हमारा तो ये था 6 गाड़ी आगे थी, 6 की 6 उन्होंने सुहा कर दी उसी टाइम। और हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग दौड़ के अपनी यू टर्न लेके गाड़ी को भगाया और सबको काफ़ी आगे हमला हो गया है। अब वापस मंदिर में चलिए और वहीं पे हमारे जो है ना शिव जी भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है इन जिहादियों से। इनके चारों तरफ से जो मस्जिदों में ऐलान हो गई एकदम अचानक और बहुत भारी संख्या में भीड़ मस्जिदों में इकट्ठा हो गई। मस्जिद में जाते तो खाली हाथ है, लेकिन अंदर से जो है ना लाठी, डंडे, तलवार, बंदूक, सब कुछ हथियार लेके बाहर निकलते हैं और अचानक से 1000 से 2000 की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हम मंदिर के अंदर शरण ली बाबा के चरणों में और इन्होंने जैसे देखा भी तो अंदर घुस गए। अब उन्होंने हमारी जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी उनमें अचानक आग लगानी शुरू की और जो हमारे कुछ नौजवान साथी बच्चे गाड़ियों के साथ इन्होंने देखे जो भूल बस वहाँ पे खड़े हो गए, उनको अंदर गाड़ियों में डाला और जिंदा हमारे सामने उनको जला दिया। लाचार थे, मजबूर थे, मंदिर में भी चले गए। कितने लोगों को जिंदा जलाया? कम से कम 8 से 10 आदमियों को हमारे सामने गाड़ियों में जिंदा डाल के जलाया। ठीक है जी। जब हम अंदर थे तो चारों तरफ पहाड़ियों पे लोग बाग एकदम अचानक 2000 से 3000 की भीड़ हमारे सामने थी। 1000 से 1500 लोग बाग चारों तरफ पहाड़ियों में चढ़े हुए थे और चारों तरफ से बंदूक, गोली देके पता नहीं कौन कौन से हथियार थे उन्होंने हमारे ऊपर एकदम अचानक हमला बोल दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के एक के साथ दूसरे, कोई पेड़ की रोट में, कोई बरामदे में कहीं छुप के अपनी जान बचाई हमने। और जब तक पुलिस प्रशासन आया, जब तक जो है ना वो उन्होंने हमारे ऊपर कम से कम 6-7 साथियों को हमारे सामने। मैंने एक चीज देखा कि जब पर ये लोग पहले से ही तैयारी करके बैठे थे, फिर पोस्ट डाला था, तमाम चीजें कर रहे थे, उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं ध्यान दिया और जो है इसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने? उसके बाद वहाँ पे इतनी बड़ी यात्रा में पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है? भूमिका तो खास नहीं है। पुलिस प्रशासन ने हम लगभग मंदिर में लगभग हमारे नंबरदार जी, मैं था, हमारे फर्क से बहुत साथी थे, हम सभी फर्क से साथ गए थे। और पुलिस प्रशासन वहाँ पे जब लगभग 1 बजे का टाइम था, 1 बजे हम मंदिर पे वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और इन्होंने 9000 आदमियों के लगभग इधर से रास्ता एक ही है, वो मंदिर पहाड़ी के बीच में है, 3 तरफ है और एक तरफ रास्ता है। रास्ते की तरफ हमें जैसे काफिला की गाड़ी खड़ी थी हमारी लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबी, तो 1-1.5 किलोमीटर लंबी, वहाँ से लगभग 2000 आदमी का आसपास उनका काफिला मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तो हमारी गाड़ी भी जोर सी भी गाड़ी के वाले सर्व से जो भी गाड़ी खड़ी हुई थी उनमें एक गाड़ी भी वहाँ से नहीं छोड़ी, सब में आग लगा दी। एक गाड़ी भी मतलब देखी हुई बता रहे हम, कहीं बता रहे हम उस मंदिर में थे, हमने पता है हमारी पूजा किताबें पढ़ रहे थे, तो उस मंदिर को हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, वो तो बहुत नजदीक से देखा है हमने। जबरदस्त जी, अभी जैसा कि मैंने सुना कि एक तो आपके ऊपर हमले हुए, आपके बच्चे वहाँ पे मारे गए, किस तरह से वहाँ पे गोलियां खाई उन लोगों ने, जिंदा जलाए गए, लेकिन इसके बावजूद जो सुनने में आ रहा है कि हिंदू लड़कों के बालकों के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है।
ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। जो बच्चे हमारे साथ वहाँ यात्रा में थे, ठीक है, उन लोगों को फर्रुखनगर पुलिस ने उठाया और जबरदस्ती उनको अंदर रखा। हमने कहा ये बच्चे हमारे साथ थे, इनका कोई कसूर ही नहीं है। अभी उन बच्चों को भी इन्होंने अरेस्ट करा फर्रुखनगर पुलिस ने। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जाती है। ऊपर से जान भी हमारी वहाँ पे हम गंवाए, यहाँ पे FIR भी हमारे बच्चे को हो। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है बताओ? ऐसा तो नहीं कि ये लोग सिंपैथी लेने के लिए अपने घर दुकान में तोड़ फोड़ करके और जो है हमारे बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं जी, किसी बच्चों ने कुछ करा ही नहीं है। वो 2-4 शरारती तत्व जो वीडियो में दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन थे, कहाँ से थे, वो बाइक पे जा भी रहे, खाली उनका सब मुंह ढक के जाना उसकी बाइक हुआ है वहाँ पे फुटेज, लेकिन हमारे बच्चे कुछ था ही नहीं। हो सकता है उन्हीं शरारती तत्वों के बच्चे हो। हमारे साथ वो ऐसे एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ में मात्र तथ्य भी है क्योंकि ये भी वहाँ पे थी और किस तरह से वहाँ का माहौल रहा उस समय, आप लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई? हम मौके पे थे जी, जो भाग कर अंदर चला गया अंदर और जो बाहर रह गया वो गाड़ियों में भी जल के मर गया, गोलियों से भी मरा है, काफियों के चोट भी आई है। वो तो पता नहीं, शिव भगवान ही ऊपर से उतर का है जो इतनी जनता का बचाव किया, बहुत बुरे हाल से किया। हम फर्क लगे ज्यादातर पर्दों के पीछे लपेटा गया है, दिखाई नहीं दिए उनको। हम अंधेरे में पर्दों के पीछे छुपाया गया हमारा। जैसे इनकी प्रवृत्ति है, जिहादियों की एक प्रवृत्ति होती है कि सबसे पहले हिंदू महिलाओं को ही टारगेट लेकिन हमने पहले हमारे साथियों ने, हमारे जितने भी पहले हम बच्चे बचा। थे, हमको अंदर करके पर्दों के पीछे छुपा दिया था। हमें बोल दिया था तुम्हें बाहर नहीं आना कुछ। और ये फर्रुखनगर में हमारा कोई भी बच्चे ने, किसी ने भी कोई झगड़ा नहीं किया है। उन्हीं जातियों में से कोई बच्चे होंगे जो अपने थोड़ा बहुत ही नुकसान करके चले गए और हमारे बच्चों को झूठा फंसाया जा रहा है। हमारे बच्चे कोई भी नहीं थे। जो बच्चे फर्रुखनगर में पकड़े गए हैं वो तो हमारे साथ थे। हम रात को 7-8 बजे तो हम मंदिर में थे। जिस टाइम हम मंदिर में थे जिहादियों हमारे ऊपर हमला करे, तो उस टाइम पे 4 घंटा पुलिस वे प्रशासन कुछ भी नहीं आया हमारे पास, जबकि जिहादियों का दंगा फट रहा और हमारी गाड़ियाँ मंदिर से 2 किलोमीटर आगे हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी। मंदिर में भी हमारी 500-600 गाड़ी खड़ी थी, उनमें से कम नहीं तो सैकड़ों गाड़ी हमारे सामने भूखी है। 15-20 मिनट पहले अगर जब पुलिस आई है हमारे पास, एक मैडम थी, DCP थी, ACP थी, कौन थी वो, एक SP था, एक आदमी, तो उन्होंने तो 20 आदमी की बटालियन ने आके ना 6:30 बजे 7 बजे के करीब मंदिर में प्रवेश किया हमने और हमारे 4 घंटा से गोली लगा हुआ साथी उसको उठा के ले गए। उसके बाद में फायरिंग पहाड़ों से हुई, पहाड़ों से फायरिंग होने के बाद में हमारे 3 साथियों के मंदिर के वहाँ गोली लगी और तुरंत प्रशासन ने उन्हें ठाकना हॉस्पिटल में किया। भाई साहब, आप भी वहाँ पे थे और वहाँ की स्थिति किस तरह से रही? बहन बेटियों को आप लोगों ने कैसे बचाया वहाँ पे? देखने का मतलब भूखा भी लड़कों की बहन बेटियाँ छुपाई गई, किसी तरह बचाया गया। मुझे तो उनका खतरा लग रहा है जो मंदिर से 150-200 मीटर रहता परिवार था, हिंदू परिवार, वो हमें पानी पिला रहा था। वो बता रहे थे कि मंदिर के दीवार के साथ ही वो कब्र बनानी शुरू कर दी, इनके जो मरते हैं वो कब्र बनानी शुरू कर दी, मंदिर को भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हम तो वहाँ से आ गए किसी तरह, मिलिट्री ने किसी तरह हमें निकाल दिया हमसे। जो वहाँ परिवार है उनका कौन है, कोई भी नहीं। वहाँ पे मिलिट्री कैंप लगाना मेवात में बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेगी। 250 काम है जी, जो 250 काम मैं एक अपने दर्शकों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं लंबरदार जी से ही बात करूंगा। लंबरदार जी, हरियाणा में कितने गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं अब तक? मेवात क्षेत्र में लगभग 250 गाँव ऐसे है जी आज की डेट में जो वहाँ पे बिल्कुल भी हिंदू भी हो चुके हैं। एक भी संख्या हिंदुओं का वहाँ पे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज से 40 साल पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू परिवार थे, यादव दल के उनके भय से पलायन कर गए या उनको कन्वर्ट करवा दिया गया। ये जिहादियों की मानसिकता है कि लोग अब वहाँ पे रुकना ही नहीं चाहते हैं। इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हमारे लोगों पे वहाँ पे, उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए ही ये धार्मिक यात्रा होती है हर साल। भाई किसी भी वर्ग को ऐसा ना लगे कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी कुछ लोग भाईचारा का राग रख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो भाईचारा की बात करते हैं जब हम अपने ही देश में, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद उस देश में अपना पर्व त्योहार भी, कोई भी ऐसा पर्व त्योहार नहीं है जिस पर पत्थरबाजी ना होती हो, जिस पर आगजनी ना होती हो, या कोई भी ऐसा पर्व त्योहार हमें कोई बता दीजिए कि जिस पर इन जिहादियों ने हमला ना किया हो उस देश के अंदर।
ये अभी भी लोग कुछ लोग भाईचारे की बात करते हैं। में तो हम अपना त्योहार भी खुशी से नहीं मना सकते, और वो चार बंदे मन माए जहाँ नमाज नमाज पढ़ लेते हैं, रोड पर वो पढ़ लेते हैं, कहीं भी स्कूल के सामने वो पढ़ लेते हैं। हमारा हिंदू भाई कोई भी उनसे कुछ भी नहीं करता है, हर तरह उनकी सहायता करता है। और जब हमारा हिंदू त्योहार कोई भी आता है, जब हमारे पर यही अटैक करते हैं कि जहाँ भी 1500 इकट्ठे हो और वहाँ इनको दबोच, वो उनकी प्री प्लान पहले से ही होती है। क्या सरकार को ये नहीं पता है? सरकार क्यों नहीं जागती? हिंदुओं को मरवाना चाहती है क्या? सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हिंदू भाइयों को बचाओ, और जहाँ उनका स्थान है वो रहो, और हमारे स्थान में वो कोई छेड़छाड़ ना हो। हमने यात्रा निकाली तो परमिशन ली थी सरकार, क्योंकि ये हर वक्त निकलने वाली यात्रा है। कोई ये हमारे जो है पास आज की यात्रा permission थोड़ी है। हमने पुलिस प्रशासन से, सब प्रशासन से परमिशन लेकर निकले थे हम। हमें वहाँ माता शक्ति, नारी शक्ति सबका वो दिया गया था हमारे साथ। फिर भी इन्होंने सुरक्षा बल नहीं बढ़ाया वहाँ पे। अरे 10 कदम पे एक लाठी वाला, एक गन मैन, कोई पुलिस वाला, होम गार्ड वाला खड़ा है। पुलिस कहाँ थी वहाँ? पुलिस होती तो हम बचते ना। 15 मिनट में पुलिस साफ थी वहाँ से, जब ये पुलिस थी ही नहीं वहाँ। पुलिस थोड़ी बहुत दूर दूर पे है, एक जहाँ 50 आदमी हो गए, एक आदमी क्या कंट्रोल करे? इसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो प्रशासन की भी कमी है। जो वामपंथी मीडिया है या जो इस तरह से प्रोपोगेंडाधारी, वो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर की वजह से ये सब। मोनू मानेसर तो था ही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं, हमारे साथ नहीं, हमारी यात्रा में नहीं, वो है ही नहीं वहाँ, तो उसका लेना देना क्या है? मोनू मानेसर वहाँ है ही ये यात्रा तो बहुत दिनों से बहुत चल रही है, दिनों से निकल पौराणिक रही है। यात्रा है। मोनू मानेसर का ऐसा पता नहीं है कौन है, कहाँ है, हम तो जानते भी नहीं मोनू मानेसर। हमें आता पता नहीं है। या तो हमारे वैसे से हमारा कोई फोन चेक करवा लो, हमारा फोन आया ना, उससे हमारी कोई बात हम उससे जानते वैसे मोनू मानेसर वहाँ है ही नहीं, वो दूसरा नहीं नाम है। क्यों उठाया जा ये रहा है? तो सब झूठा। अरे राजस्थान पुलिस क्या कर रही है? मोनू मानेसर को उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? हमारी पुलिस यात्रा पे क्या बात है? हाँ, राजस्थान की पुलिस सारे पर बात की सिस्टम हमारे ऊपर। बात हम भाईचारा की कर रहे हैं। भाईचारा नहीं है ये भाईचारा वहाँ करते हैं जहाँ हिंदू संख्या ज्यादा होती है और इनकी कम होती है, वहाँ ये कहते हैं हम भाईचारा मानते हैं। और जहाँ हमारी हिंदू संख्या ज्यादा होती है वहाँ पे ये हमारा भाईचारा बनाते थे, जहाँ मुस्लिम संख्या ज्यादा होती है ये हम नहीं करते थे। ये भाईचारा वही बनाते हैं हमें से, जहाँ हमारी संख्या ज्यादा होती है। क्या उनको हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी भाईचारा के चक्कर में पड़े? वो हिंदू आप भी यही कहते हैं तो कि भाई कोई बात में शांति रखो, शांति रखो, आप भी हिंदू कोई कदम नहीं उठा रहे। उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनको भी हम ये संदेश देना, भाई सारे हिंदू भाई जागो, आप अपने उसकी रक्षा करो, अपने बच्चों की रक्षा करो, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाओ, अपने धर्म को बचाओ। बिल्कुल। ये कहते हैं एक वो निकलेगा अब्दुल तो 100 निकलेंगे, तो हमारे हिंदू में भी एक मारोगे हम भी 1000 निकलेंगे। हमारी बच्चियां भी निकलेंगे, हमारे मात्र में जो कुछ होगा वो देखेंगे। बिल्कुल। भाई साहब, अब आप बताइए कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या आपके इधर ही का बेल्ट ले लीजिए, अभी बहुत जैसे लोग अभी भी वो सेकुलरिज्म की जो है तरफ पीछे अभी पड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश है? नहीं, कब तक भाईचारा निभाएंगे आप? जो है ना, कब तक भाईचारा निभाओगे? मैं ऐसे एक बात बताऊँ, एक तरफ से दूसरे आदमी हमारे पर हर बार हमला कर रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, क्या हम ही भाईचारा निभाएंगे? उनके अंदर भाईचारे की भावना है क्या? कभी भी किसी भी त्योहार को देख लो, कभी वो भाईचारा दिखाते हैं हमारे साथ? नहीं, वो हमारे साथ भाईचारा नहीं दिखाते हैं, हमेशा हमारे को जो है ना प्रताड़ित करने की, किसी भी तरह की वो है दबोचने की कोशिश करते हैं। और जो ये मेवात नल्लड़ मंदिर वाला जो हमला है, मैं तो प्रशासन से बार बार ये कहूँगा, ये एक खाली मेवातियों का नहीं है, ये आतंकवादियों का हमला है। इस तरह तो कोई आतंकवादी भी हमला नहीं करता जिस तरफ से उन्होंने चारों तरफ से गोलियां बरसाई है। अब भाईचारा कहाँ पे भाईचारा है? एक निहत्थे लोगों को चारों तरफ से घेर के और उन पर तबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद है, सब गवाह हैं। और मुझे मीडिया हाउस कह रहे हैं 300 से 400 आदमी अंदर थे, 4 से 5000 आदमी अंदर थे वहाँ पे। अब वो कह रहे हैं भाई 300-400, कौन सी चश्मे से वो उसको देख रहे हैं और कौन सा भाईचारा वो बनाने चाहते हैं? ऊपर से हमारे निर्दोष बच्चों को उठा के बताओ, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, हमारे निर्दोष बच्चों को उठा के कह रहे हैं भाई इन्होंने यहाँ पे तोड़-फोड़ करी। अरे जब एक बार एक आदमी एक जगह हो सकता है, या तो वो नू हो सकता है नल्लड़ में, हमारे यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पर, वो बच्चा यहाँ फर्रुखनगर में कैसे हो सकता है? फर्रुखनगर पुलिस हमारे बच्चों पे नाजायज दबाव बना रही है, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए साथ में।